भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और शर्मिंदगी का दिन, एक और सुबकी का दिन। आज भारत को अपने आईपीएल के मैचेस कराने के लिए पूरी दुनिया में एक ग्राउंड भी नहीं मिल रहा। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आईपीएल को मुकम्मल कराने के लिए भारतीय हुकूमत, भारतीय क्रिकेट बोर्ड धक्के खा रहा है, जगह जगह जाकर रुस्वा हो रहा है कि हमें ग्राउंड दे दो। उन्हें कोई ग्राउंड देने को तैयार नहीं है। भारत में आईपीएल मुलतवी होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सरतोड़ कोशिश कर ली कि आईपीएल के बकिया मैचेस कहीं और करा लिए जाएं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड भागता हुआ दुबई पहुंचता है कि अब बकिया मैचेस यहां करा लिए जाएं, लेकिन वहां उनको एक टका सा जवाब मिल जाता है कि हम आपको ग्राउंड नहीं दे सकते। और क्यों नहीं दे सकते? सबसे अहम बात यह है क्योंकि हमने अपने ग्राउंड पाकिस्तान को दे दिए हैं। यहाँ वो शर्मिंदगी होती है, यहाँ वो सुबकी होती है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उठानी पड़ती है। अब पीएसएल के मैचेस तो दुबई में हो जाएंगे, आप क्रिकेट के मैचेस अपने टीवी स्क्रीन पर बैठकर दे सकेंगे, लेकिन आईपीएल की क्या सूरत हाल है? भारत को ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया के किसी ग्राउंड में भी आईपीएल के मैचेस कराने के लिए कोई जगह देने को तैयार नहीं है। और अब आईपीएल हो गई है मुलतवी। अब ये आईपीएल कैसे मुलतवी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आईपीएल का एक मैच हो रहा था। 10वें या 11वें ओवर में भारत जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत एक ड्रामा रचाती है और भारत का हमेशा की तरह बिकाऊ मीडिया, 2 नंबर मीडिया गले फाड़ फाड़ कर उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेचता है और यहीं से ये फंस जाते हैं। होता यह है कि जब 10वें 11वें ओवर में मैच की लाइटें बंद करनी पड़ती हैं, वहां से लोगों को भगाया जाता है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रेस्क्यू किया जाता है, उनको निकाला जाता है और उनको बाहर नहीं निकाला जाता, उनको ट्रेन के जरिए वहां से निकाला जाता है। यहाँ पर वो वक्त था कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और फौरी तौर पर कहते हैं कि भाई हमें हमारे मुल्क वापस भेजो। यहाँ बीसीसीआई के लिए परेशानी शुरू होती है कि उनको लगता है कि हमसे हिमाकत हो गई। भारतीय मीडिया तो झूठ बोलता है, बिकाऊ है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि उन्होंने गुज़श्ता रात क्या झूठ बोला। लेकिन यहाँ सूरत ये होती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक यू टर्न लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये तो टेक्निकल मसला हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर क्रिकेट खेलें। लेकिन जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो समझ जाते हैं कि जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, कहीं हमारी ही बलि ना चढ़ा दें। वो फैसला करते हैं कि अब हम आईपीएल के मैचेस यहाँ नहीं खेलेंगे। अब जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ नहीं खेलेंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि भागते हैं दुनिया में कि कहीं हमें जो है वो ग्राउंड मिल जाए। सबसे पहले वो दुबई जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ भी मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान पहले ही वहाँ पर पीएसएल के मैचेस के लिए यूएई हुकूमत से बात कर चुका होता है और पाकिस्तान को वो क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो मिल जाते हैं। अब बीसीसीआई दूसरे मुल्कों से राब्ता करता है, लेकिन उनको वहाँ से भी टका सा जवाब मिल जाता है। ये वही भारत है जो पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं था, लेकिन आज दुनिया में उनको एक भी ग्राउंड नहीं मिल रहा जहाँ वो अपने आईपीएल के मैचेस करा सकें। अब आईपीएल जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो गई है, मुलतवी हो गई है। अब पीएसएल के मैचेस तो होंगे, भारत को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ती है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गुज़श्ता रोज़ इनका बिकाऊ मीडिया क्या चूरन बेचता रहा, क्या मुंह के फायर करता रहा। इनका गुज़श्ता रात मीडिया ने कहा कि कराची पोर्ट पर हमला हो गया है, कराची एयरपोर्ट पर हमला हो गया और पता नहीं क्या इधर उधर की ये लोग जो है वो झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। कराची पोर्ट पर हमला करने के लिए या कराची एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए आपको अपने हवाई जहाज़ लाने पड़ेंगे। और राफेल की पिटाई के बाद और नरेंद्र मोदी की पिटाई के बाद आप क्या लगता है कि आपका कोई भारतीय निकम्मा अनाड़ी पायलट पाकिस्तान का रुख करेगा? आज सूरत यह है कि आपके निकम्मे, नाअहल और अनाड़ी पायलट्स पाकिस्तान तो नहीं आएंगे। और आपने जब आपको अपने यकीन हो गया कि आपके जो पायलट्स पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है, तो आपने ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको यकीन था कि आपका पायलट तो नहीं आएगा पाकिस्तान। क्योंकि इतनी मार खाने के बाद आपके पायलट ने कहा भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो बहुत मारते हैं। और कराची पोर्ट पर हमला करने के लिए आपकी नेवी यहां पर आएगी और हमला करके चली जाएगी। तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आकर इस तरह का काम कर सको। और जहां तक रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, वो तो मोदी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें किसी मस्खरे ने ये कहा होगा कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखो। चौक पर तो हम तुम्हारा सिंदूर निकाल चुके हैं, आईपीएल हम तुम्हारे यहां से निकाल चुके हैं।
और कितनी शर्मिंदगी का सामना करना है, सबसे पहले तो मोदी मुझे ये बता दो। आज पाकिस्तान के अंदर जिंदगी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। और भारतीय मीडिया वालों, मैं तुमसे एक बात कहूँगा, चुल्लू भर पानी होता है ना, उसमें डूब मरो। वैसे चुल्लू भर पानी में तो वो डूब के मरता है जिसकी इज्जत हो। तुम तो बिकाऊ हो, तुम लोगों ने कहाँ डूब के मरना है। आज पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं, ऑपरेशन है। कराची पोर्ट पर जो है मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है। तुम लोगों ने अपने 22 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। खौफ के मारे तुम्हारे खिलाड़ी चले गए हैं कि आईपीएल के मैचेस वहां नहीं खेलेंगे। और मोदी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जो तुमने जंगी माहौल बनाया हुआ है, इंटरनेशनल खिलाड़ी तो भाग गए। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ नहीं खेलेंगे। याद रखो, अगर ये जंगी जुनून बरकरार रहता है, ये खौफ की फिजा बरकरार रहती है, तो जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो भी भाग जाएंगे और तुम्हारी आवाम तुम्हें भी चौक पे जूते मारेगी।